बाद उस एसएचओ की पिटाई इन्होंने कर दी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, एसएचओ की पिटाई की गई और उसके बाद जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आखिरकार ये लोग कौन थे जतिन जिन्होंने एसएचओ को पीट दिया? और पूरी जगह हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। क्या उन्हें घेरा भी गया था? आज बिल्कुल देखिए, जामिया के बाटला हाउस इलाके की ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। 26 तारीख की रात को जब एसएचओ और उनके साथ एक कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक बाइक को रोका। बुलेट वो बाइक थी, साइलेंसर में बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी और उसी के चलते चालान जो है वो उस बुलेट बाइक का काटा गया। इसी बात से उस बुलेट बाइक पे मौजूद 24 साल के आसिफ गुस्से में आ गया। उसने अपने पिता को फोन किया, दोनों वहां पर पहुंचे और बाटला हाउस के पास जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई। भीड़ इस कदर इकट्ठी हो गई कि जो बीट पर एसएचओ और कांस्टेबल थे उनको घेर लिया गया। उस दोनों के साथ मारपिटाई जो की गई है। एसएचओ को बताया जा रहा है कि उसकी आंख के पे कई वार किए गए हैं, विजन की प्रॉब्लम है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि उसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन दोनों ही बाप बेटे, जिसमें से एक 24 वर्षीय आरिफ है और पिता का जो नाम है वो जरीरुद्दीन के तौर पर जाना जा रहा है, इन दोनों की जो गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार त्योहारों के समय पे जब पेट्रोलिंग पुलिस कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक को रोकना एसएचओ के भारी पड़ गया। इस कदर भारी पड़ा कि भीड़ ने मार पिटाई करना जो एक तरीके से शुरू कर दिया। और तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि एसएचओ की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, जो बुलेट बाइक है वो सड़क के एक बीच में खड़ी हुई है और उसके बाद जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं एसएचओ के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिनकी बाइक थी और पिता ने को जो फोन करके बुलाया गया, इन दोनों की इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है इसकी जांच लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अब इंतकाम की आग की हम बात करने वाले हैं। और इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकानों पर लगातार अटैक किया जा रहा है। इसी का बदला लेबनान में लिया गया और आपको बता दें कि लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए। जी हां, हिजबुल्लाह ने 90 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इजराइल की अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह के आतंकी भी पलटवार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आपको बड़ी खबर फिलहाल हम बता रहे हैं, इजराइल की तरफ से जहां कई ठिकाने ध्वस्त किए गए, कई आतंकियों को मार गिराया गया लेबनान में, वहीं पर अब लेबनान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। और अभी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 90 से ज्यादा रॉकेट्स जो है वो दागे गए हैं। और आपको बता दें कि ईरानी पलटवार की आशंका से इजराइल भी अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है। संभावित पलटवार से निपटने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इजराइल अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस वक्त इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भी चेतावनी है। इजराइल को हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। इजराइल की वजह से क्षेत्र में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, बदला लेंगे। तनाव बढ़ाने में इजराइल की मदद यूएस कर रहा है। मसूद पेजेश्कियान की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको ये भी बता दें कि एक तरफ इजराइल जहां लेबनान से, हमास से, यमन से, इसके अलावा ईरान से पर भी लगातार अटैक कर रहा है। कई मोर्चों पर इजराइल लड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि अब आने वाले समय में इजराइल की मुश्किलें बढ़ें, क्योंकि सभी आप एक तरफ देखिए, लेबनान में भी 90 जो रॉकेट्स है वो इजराइल पर दागे। और अब मसूद पेजेश्कियान की तरफ से भी कहा गया है कि जो ईरान में अशांति पैदा हुई है उसका बदला लिया जाएगा। ईरान लगातार अब हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल इस बात को देखने की कोशिश कर रहा है कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है, आखिर ईरान उसे पार कैसे कर गया। एक छोटी सी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि ईरान के मंसूबे क्या हैं और इजराइल सोच क्या रहा है। इजराइल के 100 लड़ाकू विमानों का जवाब मिसाइल से देगा ईरान। इजराइल पर हमले के लिए 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार। ईरान का प्लान रेडी, अब बस हरी झंडी मिलने का इंतजार।
बदले की आग में जल रहे ईरान ने जवाबी हमले की जैसी तैयारी की है जैसा उसका प्लान है। अगर ईरान ने वैसा ही हमला कर दिया तो अमेरिका के लिए भी इजराइल को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल ने ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से हमला किया था, जिसके जवाब में अब ईरान 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का प्लान अब इजराइल के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को तबाह करने का है। ईरान का प्लान इजराइल में घुसकर उन ठिकानों पर हमला करने का है जहां इजराइल के गोला बारूद और हथियार हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल पर हमले की तैयारी तो ईरान ने 1 अक्टूबर की उस रात से ही शुरू कर दी थी जब उसने पहली बार इजराइल में घुसकर बम बरसाए थे। लेकिन इजराइल के जवाबी हमले ने ईरान को और ज्यादा भड़का दिया है। खबर मिल रही है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर देगा, जिसके संकेत ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने पहले ही दी है। रविवार को इजराइल के हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों से मिलने के बाद खामेनेई ने कहा था, इजराइल की तुष्टतापूर्ण कार्रवाई को न सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और न ही कम आंका जाना चाहिए, बल्कि इजरायली शासन की गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। खामेनेई का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल की तरफ से कहा गया था इजरायली हमले ने ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और अपने सभी टारगेट को पूरा किया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। खामेनेई के इस बयान पर गौर करें तो ये नेतन्याहू के बयान का एक तरह से जवाब है, क्योंकि खामेनेई की तरफ से कहा गया है वो इजराइल की खुद को सर्वशक्तिमान मानने वाली गलतफहमियों को दूर करेगा। जब से ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, मिडिल ईस्ट में भयंकर टेंशन है। दुनिया जानती है कि ईरान कभी भी खुद को दुनिया के सामने कमजोर नहीं दिखाएगा। मजबूरी में ही सही वो इजराइल पर हमला करके इंतकाम जरूर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जानकारी, ईरानी पलटवार की आशंका से इजराइल सतर्क नजर आ रहा है। संभावित पलटवार से निपटने की तैयारी कर ली गई है आईडीएफ की तरफ से और इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हवेरी ने अफसरों के साथ बैठक की है। हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है, ये आईडीएफ की तरफ से बयान भी जारी किया गया है, क्योंकि 1000 मिसाइलों से अटैक हो सकता है, ये बताया गया है। ये इजराइल पर कभी भी हो सकता है और यही वजह है कि ईरानी पलटवार की आशंका के बीच इजराइल ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान की तरफ से यह साफ कहा गया था कि अब इजराइल के नागरिकों को बंकर में रहना सीख लेना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इजरायली सेना के प्रमुखों ने अफसरों के साथ मीटिंग की है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जहां इजरायली हमले पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं, ये सूत्र कहते हैं। हमले के बाद बर्बाद हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। ये बेहद बड़ी जानकारी है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है तो आने वाले वक्त में अब कैसे अपने आप को सुरक्षित ईरान रख पाएगा, क्योंकि इजराइल के द्वारा एक बड़ा अटैक किया गया था और इस बड़े अटैक के बाद कहीं ना कहीं इजराइल ने ईरान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब ऐसे में ये दावा सूत्र कर रहे हैं कि ईरान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें तबाह कर दिया गया है और ये हमले के बाद बर्बाद हुए एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अगर ईरान पहुंचाएगा नुकसान इजराइल को तो वो भी बड़ा होगा। और एक बार फिर आपको अखनूर की खबर के पास हम लिए चलते हैं, जहां सेना का एम्बुलेंस निशाना बनाया गया उसे और लगातार सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। सेना ढूंढ रही है, तलाश रही है कि आखिर इसके पीछे कौन से हैं। और अब आपको बताया कि अखनूर में सेना के एम्बुलेंस पर हमला हुआ और इसके बाद जो उस पर नया अपडेट है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहले गाड़ी पर खबर आई और उसके बाद अब एम्बुलेंस पर आतंकी हमले की खबर आ रही है। तो आतंकियों ने सेना के एम्बुलेंस पर फायरिंग की है, 3 आतंकियों के होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च अभियान अभी भी जारी है। सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जहां पर सेना के एम्बुलेंस पर आतंकियों ने हमला किया है, ये दुस्साहस किया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद अब ये मालूम पड़ा है कि 3 आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया। टूटे हुए शीशे आप देख पा रहे हैं, ये जो एम्बुलेंस है इसी को निशाना बनाया गया है और ये जो खिड़कियां हैं वहां गोली चलाई गई है, कई फायर किए गए हैं जिसके निशान इस वक्त इस गाड़ी की बॉडी पर नजर आते हैं, एम्बुलेंस की बॉडी पर नजर आते हैं। तो ये दिखाते हुए ये जवान की जो लोग भीतर, अगर कोई कैजुअलिटी अभी नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि जो 3 आतंकी हैं उनके बारे में पूरी सूचना मिल गई है कि वो इस इलाके में छुपे हुए हैं। अब उस रेंज की बात होगी कि किस रेंज से उन्होंने फायरिंग की है, कितनी दूरी से फायरिंग की है, उसके बाद उस इलाके
उस डायरेक्शन की तरफ सेना का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा और ये आतंकी भी मार गिराए जाएंगे। तो एक दुस्साहस इन आतंकियों ने किया। अखनूर में आतंकी हमले से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेना की एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया और गोलियां चलाई गई हैं। तो ये सबसे